हम भगवान के हाथों के बनाए हुए खिलौने हैं। भगवान जब चाहेगा तब इस खिलौनों को फोड़ देगा और भगवान जब चाहेगा तो नया खिलौना बना देगा। हमारा जीवन बड़ा संघर्षमयी है। माँ के गर्भ से जन्म हुआ, संघर्षों को झेलना शुरू कर दिया। प्यारे भक्तों, एक बात का ध्यान रखना कि संसार में आने के बाद में सब कुछ करना, लेकिन एक भाई के साथ में कभी दगाबाजी मत करना। कहा जाता है कि दुनिया के साथ तुम्हारा छोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर भैया की बाह को पकड़े रहे तो भैया की वो भुजा तुम्हारे तलवार के समान होती है। यही प्रश्न जब भगवान श्री राम ने रावण के भुजाओं को काट दिया, शीशों को काट दिया, अधीर होकर के रावण पड़ा हुआ है पृथ्वी पर, तो भगवान श्री राम ने कहा है लक्ष्मण से, भैया लक्ष्मण, ये रावण प्रकांड विद्वान है, इससे कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण बोले भैया रावण से और मैं शिक्षा लेने के लिए जाऊं? अरे वो तो अभागा है। भगवान श्री राम बोले हैं भैया लक्ष्मण, तुम्हें पता नहीं है रावण बहुत बड़ा विद्वान है, जाओ जा करके कुछ सीख करके आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा को मानने के बाद में लक्ष्मण रावण के पास पहुंचे। रावण के सर की तरफ खड़े हो गए, रावण तो बोला ही नहीं। लक्ष्मण वापस लौटाए, कहने लगे भैया अरे वो तो मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है, फिर भी अभिमान उसके अंदर है, वो हमसे बोला ही नहीं। राम कहने लगे लक्ष्मण ये बताओ तुम रावण के किस तरफ खड़े थे? बोले सर की तरफ में घंटों खड़ा रहा, लेकिन रावण हमसे बोला नहीं। भगवान कहने लगे हैं कि भैया जब किसी से कुछ लिया जाता है तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के लिया जाता है। जो झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं है, और जिसने कभी झुकना नहीं सीखा है प्यारे भक्तों, वो अधफर में जाकर के टूट जाता है। एक वृक्ष होता है बहुत लंबा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत लंबा वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस, बड़ा ही नाजुक होता है, लंबा तो बहुत है, लेकिन उस वृक्ष ने झुकना सीखा है, इसलिए साज टूटता नहीं है। हवा चलती है तो इधर हो जाता उधर हो जाता, लेकिन टूटने का नाम नहीं लेता। इसीलिए कहा है कि भैया जो व्यक्ति झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं है। जाओ जा करके रावण की चरणों की तरफ खड़े हो जाना। लक्ष्मण पहुंचे, रावण की चरणों की तरफ खड़े हो गए। रावण ने जैसी दृष्टि लक्ष्मण के ऊपर डाली, भैया लक्ष्मण क्यों आए हो? जवाब दिया है कि रावण आप जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते कुछ मुझे भी दे करके जाओ। रावण कहने लगे हैं कि लक्ष्मण मैं क्या दूं तुम्हें? मैं तो अधीर होकर के पृथ्वी पर पड़ा हूं। अरे हमारी भुजाओं में ताकत नहीं, मेरे शरीर में ताकत नहीं, जबान में भी इतनी ताकत नहीं है जो मैं शास्त्रों का वर्णन करके सुनाऊं तुम्हें। लेकिन इतना जरूर जानते हैं लक्ष्मण, धर्म जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, अधर्म को जितना टाल सको उतना टालो। लक्ष्मण ने एक बात साथ ही साथ में और पूछ दी, रावण तुम तो बहुत बलशाली हो, अरे तुमने शंकर भगवान की इतनी तपस्या की, अपने शीशों को काट काट करके चढ़ाया, लेकिन तुम्हारी पराजय क्यों हुई? रावण के आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण ये कैसा तूने हमसे प्रश्न किया? शायद तू नहीं जानता कि राम की पराजय क्यों नहीं हुई और हमारी पराजय क्यों हो गई। लक्ष्मण अगर तेरे जैसा भाई मेरे पास होता तो मेरी पराजय नहीं होती। क्यों? कहा जाता है प्यारे भक्तों, रावण ने एक बात कही है कि जिसका भाई भाई से बिछुड़ जाए उसकी पराजय होने में देर नहीं लगती है।
घर का भेदी लंका डाए, अगर घर का भेदी भेद नहीं देगा तो किसी के माई के लाल की ये ताकत नहीं है जो हमारे घर को बिगाड़ सके। जवाब दिया है कि भैया, अरे हमारा भैया हमसे बिछुड़ गया, हमारा भैया हमसे बिछुड़ करके तुम्हारी सभा में पहुंच गया, अगर तुम भी अपने भैया से बिछुड़ करके हमारे पास आ जाते तो आज राम भी पराजित होकर के चला जाता। प्यारे भक्तों, लक्ष्मण ने जैसे इन शब्दों को सुना है, रावण के आंखों में वो आंसू थे, वो करुणा थी, अपने कर्तव्यों पर पछता रहा था कि मैंने ये क्या किया जो एक राम जैसे व्यक्ति का मैंने इतना बड़ा अपमान किया। एक बात का ध्यान रखना प्यारे भक्तों, सब कुछ दुनिया में त्याग देना, लेकिन एक भाई का हाथ कभी त्याग मत देना, क्योंकि संसार में हर रिश्ते मिल जाएंगे लेकिन एक माँ का जाया हुआ भैया नहीं मिलेगा। संसार में सब रिश्ते झूठ होते हैं लेकिन एक भैया का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि अगर तुम जंग में लड़ने के लिए जाओगे तो भैया तुम्हारे साथ जाएगा।